वेलकम टू स्टडी पाठशाला। अभी पिछले ही दिनों नोबेल प्राइज़ विनर्स फॉर 2020 अनाउंस किए गए हैं। तो जितने भी फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इंक्लूडिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, इन सभी को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला सवाल है कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इस फाउंडेशन की शुरुआत किसकी याद में की गई थी। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की याद में 1901 में ये नोबेल फाउंडेशन शुरू किया गया था और उसी साल से नोबेल पुरस्कार देना भी शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1900 में। ठीक है। और 1901 से ये नोबेल फाउंडेशन ने नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया था। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? तो जो भी पुरस्कार का विजेता होता है, जो भी विनर्स होते हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और ये राशि जो दी जाती है, याद रखिएगा, डॉलर के रूप में राशि नहीं दी जाती, बल्कि क्योंकि स्वीडन का है ये फाउंडेशन, तो स्वीडन की जो मुद्रा है, स्वीडिश क्रोना, उस मुद्रा में ही ये राशि प्रदान की जाती है। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में देखें तो अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं डायनामाइट के आविष्कार के लिए। और भी बहुत सारे आविष्कारों में इन्होंने अपना योगदान दिया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के पूर्व, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी इनके पास, तो इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए सुरक्षित रख दिया था। और उनकी ये इच्छा थी कि वो जो भी उनकी संपत्ति का एक हिस्सा है, उससे एक ट्रस्ट की शुरुआत की जाए और उस संपत्ति से, उस पैसे से जो भी ब्याज हो, उससे हर साल लोगों को सम्मानित किया जाए। ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने ऐसा काम किया हो ज़िंदगी में अपनी, जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो। ये राशि जमा कहाँ पर है? स्वीडिश बैंक में। याद रखिएगा, स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों, आई होप। आगे चले तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हम देख ही चुके हैं, 29 जून 1900 को हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। 1900 में स्थापना हुई, उसके अगले ही साल से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमने कई सारे देखे कि फिज़िक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन और अर्थशास्त्र का भी दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का 1901 से ही शुरुआत नहीं हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बाद में इसे ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। और ये जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में दिया गया था। किसे? रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी डुनांत को। और इनके साथ ही फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 1901 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं, क्योंकि स्वीडन की बात हुई है तो स्वीडन यहाँ आप देख सकते हैं। नॉर्वे भी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्वे इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक डिफरेंस याद रखिएगा, हमने नोबेल पुरस्कार देखे जिसमें शांति का नोबेल पुरस्कार भी है और इसके अलावा बाकी सब भी हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़ के, यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ छोड़ के, बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन की उस संस्था के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा चुनाव किया जाता है कि कौन कौन से लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा और इसीलिए दोनों कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट है। स्वीडन आप यहाँ देख सकते हैं, स्वीडन की राजधानी आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी ये है ओस्लो। ठीक है। यहाँ नॉर्वेजियन सी है, फिर यहाँ देखेंगे नॉर्थ सी है, यहाँ पर है बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी से लगते हुए ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज़ भी बोलते हैं। तो ये हो गया मैप। अब आगे हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में किसे किसे पुरस्कार मिले हैं और क्यों मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र में किन्हें मिला है। तो 2 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र में। कौन कौन है? पॉल आर मिलग्रोम, ये अमेरिका के हैं, और रॉबर्ट बी विल्सन, ये भी अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। अब देखें कि इन्हें क्यों ये पुरस्कार दिया गया है।
तो साल 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में सुधार और ऑक्शन करने के नए आविष्कार के लिए दिया गया है। ऑक्शन क्या है? नीलामी। ऑक्शन मतलब नीलामी। तो ऑक्शन थ्योरी में सुधार करने के लिए और नए आविष्कार इस फील्ड में देने के लिए इन दोनों अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के अनुसार विल्सन को अर्थशास्त्र में इस वर्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया है क्योंकि उन्होंने दिखाया कि बोली लगाने वाले अपने सामान्य मूल्य के नीचे बोलियां क्यों लगाते हैं। और आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन देखिए तो मिलग्रोम और विल्सन दोनों ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चिकित्सा में किन्हें मिला है नोबेल प्राइज़। तो हार्वे जे अल्टर अमेरिका से हैं, ये चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका से हैं, और माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के हैं। आप तीनों को यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 का। क्यों दिया गया है वो यहाँ देखते हैं। हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस ने सेमिनल डिस्कवरी की है जिसके कारण एक नोवेल वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान हुई। उनकी इस खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और बी वायरस की खोज महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन रक्त जनित हेपेटाइटिस के अधिकांश मामले कभी स्पष्ट नहीं हो सके थे। तो मेनली याद रखिएगा कि ये तीनों फिजियोलॉजिस्ट को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया 2020 का, क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान के लिए डिस्कवरी की थी। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया और रक्त परीक्षण और नई दवाओं को संभव बनाया जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। तो इनकी इसी खोज के कारण इन्हें 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। आप यहाँ इन तीनों को देख सकते हैं। कारण क्या है इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार देने का? तो ये आगे देखते हैं। इस साल यह पुरस्कार किसे दिया गया हमने देख ही लिया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। यहाँ तीनों को तो ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन आधा आधा डिवाइड किया गया। 3 लोगों को हाफ हाफ में डिवाइड किया गया है। आधा हिस्सा पेनरोज को दिया जाएगा पुरस्कार राशि में से, और बाकी आधे में से आधी आधी राशि रेनहार्ड और एंड्रिया को मिलेगी। पेनरोज को आधा क्यों दिया जाएगा रोजर पेनरोज को? क्योंकि इन्होंने क्या खोज की थी? ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनहार्ड गेंजेस और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा इन 3 लोगों को फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, और आधा आधा, तीनों को बराबर हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आधा हिस्सा पेनरोज के लिए और बाकी आधे में से आधी आधी राशि बाकी दोनों को दी जाएगी। नेक्स्ट पुरस्कार है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ये 2 लोगों को दिया गया है, इमैनुअल शारपेंची और जेनिफर डाउडना। आप यहाँ इन दोनों को देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए इन दोनों को पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार इमैनुअल शारपेंची और जेनिफर डाउडना को जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए दिया गया है। अब एक बात आपने ध्यान दी होगी, जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं वो आज के आविष्कार नहीं हैं, वो आविष्कार काफ़ी पहले के हैं। जीनोम एडिटिंग, इसका आविष्कार भी काफ़ी पहले हुआ था। आज ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर टर्म है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत पॉपुलर चीज़ है ये, लेकिन इसका आविष्कार आज नहीं हुआ था। आविष्कार काफ़ी समय पहले हुआ था। लेकिन आविष्कार सिर्फ आज का नहीं देखा जाता, काफ़ी समय पहले आविष्कार किया जाता है। उसके बाद में वो पता चलता है कि जो आविष्कार किया गया है वो मानव जाति के लिए कल्याणकारी वास्तव में है या नहीं है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि सालों पहले किए गए आविष्कार के लिए आज के टाइम में पुरस्कार दिया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट लाइन भी वही है। इस पुरस्कार के जरिए अक्सर उन कार्यों को सम्मानित किया जाता है जिनका आज व्यावहारिक रूप से विस्तृत उपयोग हो रहा है। व्यावहारिक रूप से जीनोम एडिटिंग का उपयोग आज हो रहा है। जब इसका आविष्कार किया गया होगा, जब इसका तरीका खोजा गया होगा, तब इतना पॉपुलर नहीं था। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि कई वैज्ञानिक कुछ खोज करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है या बोला जाता है कि बहुत यूजलेस चीज़ है, पर वास्तव में वो कितनी कल्याणकारी है लोगों के लिए बाद में पता चलता है। तो इसीलिए सालों पहले आविष्कार के लिए पुरस्कार आज दिया जाता है। जैसे कि पिछले साल का हमने देखा था। पिछले साल रसायन विज्ञान में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जॉन बी गुडाइनफ, एम विटिंगम और अकीरा योशिनो। इन्हें क्यों दिया गया था? लिथियम आयन बैटरी के लिए। और आज कितनी पॉपुलर है ये, लेकिन इसका आविष्कार बहुत पहले हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। क्यों? जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। नेक्स्ट है साहित्य में
अमेरिका की पोइटिस हैं लुइस ग्लक, यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं। इन्हें दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 2020 का साहित्य का नोबेल अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को प्रदान किया गया है। लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इनकी कविताएं जो होती हैं अक्सर बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ आपसी संबंधों पर केंद्रित होती हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, लुइस ग्लक 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। और अब फाइनली लास्ट नोबेल पुरस्कार है हमारे सामने और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना इसको। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में किसे दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, नोबेल समिति की ओर से इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने और शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया है। इस एजेंसी का काम क्या है? दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाना, मेनली गृह युद्ध के टाइम पर और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इन कार्यों को देखते हुए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार WFP को दिया गया है। अब WFP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है रोम में। इसका संचालन एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें 36 सदस्य देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपके लिए सवाल है, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं, शांति का नोबेल अब तक 2 भारतीयों को दिया जा चुका है। कौन कौन से हैं वो? मदर टेरेसा, इन्हें मिला था 1979 में, और कैलाश सत्यार्थी 2014 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2018 के लिए पुरस्कार कांगो के डेनिस मुकाबे और इराक की नादिया मुराद को संयुक्त रूप से दिया गया है। और 2019 में किसे दिया गया था, ये आप लोग बताएंगे। और यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट है कि भारत से कौन कौन नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार तो 2 ही लोगों को मिला है, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, लेकिन बाकी लोग भी हैं जिन्हें बाकी दूसरे नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो सबसे पहले 1930 में सी वेंकट रमन को 1930 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके अलावा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। उसके बाद हम देखते हैं सी वेंकट रमन 1930, और सबसे रीसेंट का हम देखते हैं 2014 कैलाश सत्यार्थी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।